अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन कोहिनूर चैनल के प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूं आपका होस्ट चाचा बूटा। मेरे साथ मौजूद हैं टैनी और हमारे नए मेहमान जुगनू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जुगनू हमारे सचर पर हमारे बूटे पर टहनी टहनी पे बैठ के रोशनी देता है वाह। और बूटे को जगमगाता है। वाह वाह। नाजरीन चाचा बूटे ने ये प्रोग्राम आप जानते हैं, आपको बहुत दफा तारफ करवा चुका हूँ कि आपके मसले हल करने के लिए शुरू किया है, और शुरू ही इसलिए किया है कि इसको घंटे के बाद शुरू कर दूं फिर होगा। बूटा जी आपको पता है मुझे भी बहुत सारी औरतें मिली और उन्होंने कहा आपको काम मिल के मुझे बात तो कर लेने दो। तुम्हें औरतें पहले ही मिल गई, प्रोग्राम मेरा शुरू ही नहीं हुआ, तुम्हें औरतें बात भी तो मिल गई। करने देना मुझे। और बाबा तुम्हें औरत को औरत ही मिलती है ज्यादातर। मेरी बात तो सुने, उनके काफी मसाइल थे ओ अच्छा। तो हाँ। तो वो आपका जिक्र करी थी, फिर मुझे कहती है कि हमें बूटा साहब का नंबर मिल सकता है। बूटा साहब का नंबर अक्सर स्क्रीन पर नहीं जाता फिर है। मैंने पता क्या कहा, हाँ। मैंने कहा आपको बूटा साहब का नहीं स्टूडियो का नंबर मिल सकता है। नहीं नहीं, मेरा नंबर भी अब स्क्रीन पर आएगा। अच्छा हाँ आएगा। जी आएगा, मेरा नंबर स्क्रीन पर डेफिनेटली आएगा। मुझे हमारे चैनल वालों को कहा कि आपका अपना नंबर दिया करे स्क्रीन पर। लोग हमें पूछते हैं कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना सोचा कौन हो तुम। अच्छा तो अच्छा। बेशुमार मेरे टैनी फैंस हैं। ओह माय गॉड। माय गॉड का मतलब मैं झूठ बोलता हूँ? माशाल्लाह। आप हमेशा टैनिंग के साथ लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। उससे आज ये पूछे कि ये आज उदास क्यों है? उदास नहीं है पापा, वो सुबह 3 बजे तक स्टडी करती रही है, इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये बड़ी मेहनती बची है। मैं हम सब और मैं अपने नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि टैनी की कामयाबी के लिए दुआ करें कि लेकिन कामयाबी आमीन। आप ही मेरे जी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जी, आमीन। ये तो खैर टैनिंग का और मेरी बात सुने, कामयाबी के लिए सिर्फ दुआ ही काफी नहीं है। अल्लाह ताला उन लोगों की दुआओं में आमीन की दुआओं में बरकत डालता है जो लोग खुद भी मेहनत करते हैं। मेहनत करो, अगर आपने कामयाब होना है इम्तिहान में एग्जाम में तो फिर मेहनत करो। बूटा जी, मैंने कहा- बूटा जी आपकी तरह आजकल टैनिंग भी बड़ी फेमस हो रही है। हमारे प्रोग्राम के अलावा बड़े प्रोग्रामों में ये मुझे अल्लाह ताला इसे बहुत फेमस करे, मेरी ख्वाहिश है, नेक तमन्ना इसके साथ है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत एग्जैक्टली। वो ज्यादा जरूरी है। टनी तेरा बाप जिसकी खातिर तुम पे दिन रात मेहनत करता है, तुम्हें कॉलेज छोड़ के आता है, तुम्हें लेके आता है, उसकी लाज रख। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा बूटा जी, मैं देख रहा हूँ कि पिछले पूरी गर्मियों में ना इतनी जबरदस्त बारिश कभी नहीं हुई थी। कल जितनी जबरदस्त बारिश हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि गर्मियां अभी खत्म नहीं हुई है? अभी कुछ सर्दियों का कुछ टच अभी ओ भाई गरम सरद अली खान, तुम्हें बात यह है कि अभी गर्मी का सीजन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ। अगरचे ये मौसम बहार है, बहार के मौसम में फूल खिलते हैं, दिल भी हाँ खिलते जी, हैं। फूल खिलते हैं। नहीं बूटा जी, मैं तो पिछले दिनों में जो रजाइयाँ तुलाइयाँ जो कुछ भी है केस वगैरह जो है ना, वो मैंने पेटी में रख दिए। ये तुलाई तुलाई क्या होती है? ये तुलाई जो मैंने पहली बार। रजाई हाँ, के जो क्या होती नीचे है? वो तो गद्दा होता है। जो गद्दा होता है उसको तुलाई बोलते हैं ना। अच्छा हाँ जी, तुलाई यानी तुलाई। रजाई एंड तुलाई, ठीक है। वो तो मैंने अरे आपको तुलाई, हाँ सारे बक्से में रखवा दिए। ओ बस माफी दे दे, मामा सुन लिया। कल के ओ सुन लिया। चलो जी बूटा ओए जी, ते पत्ते कलो भी तेज है। तुलाई, मैं इस लफ्ज को नहीं छोड़ूंगा। देखिए ये सराइकी लफ्ज है तुलाई। अब देखे ना, इस प्रोग्राम को बड़ी दुनिया देख रही है। अब वो गद्दा जो है वो तो हम लोग बोलते हैं, और जो गद्दा। तुलाई बोलते हैं वो तो कम से कम लोगों को पता चला देगा रजाई और तुलाई क्या होती मैनू है। के पता ही क्यों किया। गधा। ओ गदा नहीं, खुदा का खौफ का, ओ गद्दा ये निकला है गुदगुदाने से। अच्छा आपको पता? जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप बस हमें फजूल के मेरा इस मामले में, बिस्तर के मामले में नॉलेज बहुत ज्यादा है मेरा। नहीं मैं ये हाँ तो बताए ना। सराहना किसको कहते हैं? सराहना तकिए तकिया, को। ओ बाबा क्यों है सराहना? उर्दू में उसको तकिया बोलते हैं, सराहना उसको सराइकी जबान में सर के नीचे आने वाली चीज को सराहना कहते मैं हैं। भी यही कहने वाली थी। शायद आप ज्यादा समझते होंगे। हाँ बंदा पहले ही मान जाए। आगे बोलो। ये जो चारपाई होती है बांग के बुने हुए, इस पे पुआंदी क्यों होती है? ये रस्सियां
देखिए जिसको दुआल भी कहते हैं। पौंदी असल लफ्ज ये है कि जिस तरफ हम टांगे करते हैं ना उसको पौंदी बोलते क्यों? क्यों ये अब आप बता दें क्यों आपको शायद ज्यादा कोई नॉलेज हो इस बारे में जेड़ी पैरों वाल आंदी है वो पुआंदी। वेरी गुड, मैं भी यही कहने वाली थी। तुम क्या क्या कहने वाली थी, पहले क्यों नहीं कहा? वो बस आपने बोल दिया। बहरहाल नाजरीन, हमारा फॉर्मेट प्रोग्राम का ये नहीं है कि हम लफ्ज़ों के माने बताएं, को सड़ाने के माने बताएं, फिर ये मुझे गुदगुदाने का गद्दे के माने बताएं, फिर पुआन। अजीब बात हो गई है ये सराहना का। ये का अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो बिस्तर की ज़रूरत ही नहीं है। लोग अमूमन ज़मीन पे ही सो जाते हैं, जिसको पंजाबी में वेड़ा। बूटा जी ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना। कल तक बारिश रही है तो लोग इस तरह लग रहे थे जैसे वाकई दोबारा सर्दी आ गई है। बहुत ओ बात यार हो तू गई। मौसम के पीछे पे आज है। का मौसम इतना साफ सुथरा निकला है, लोग समझे कि दोबारा से गर्मी आ गई है। कोई पता नहीं शाम को दोबारा बारिश आ जाए तो तो मैं की करा फिर ये गल मैनू का तो दसने। मैं वही कह रहा हूँ ना ये कि तो हर अल्लाह की मर्जी ये तो है। हर बंदे नु पता टाइम। अब तू इस प्रोग्राम में हमसे एक वादा करना है तूने कि तू अगर तू फेल हो गई ਇੱਥੇ मैं तेरे कान फड़ा देना ना। ਇੱਥੇ नाजरीन भी वेखणगे ते ਅਸੀਂ भी वेखांगे। मेहनत कर, हसद ना कर। नहीं ठीक है। इंशाल्लाह ये मुझे कुछ खबरें तू तू टैनी दा मामा लगदा, टैनी जाने ते मैं जाना। मैं ये कह ओ यार तू की कह रहा है? आप मेरी बात तो सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि टैनी बड़ी मेहनती लड़की है और इंशाल्लाह ये अच्छे नंबरों में पास होएगी। हाँ, बस मुझे खुश खबरी सुनानी। अगर तू फेल हो गई चैनल पे नहीं घुसना, बड़ी मार पड़ेगी, बड़े गंदे अंडे पड़ेंगे तुम्हें। बूटा जी आप सालों के मसले हल कर सकते हैं, मुझे नहीं पास करवा सकते। तुम अपनी मेहनत से पास हो, फायदा क्या? ऐसी काबिलियत का जो मांगने से मिले। तड़ियां लत्ता नहीं है तो आप पास हो जा। ये पहली दफा आपने बात बहुत अच्छी की है। टैनी मेरी बात सुन, कुछ कामयाबियां अपनी मेहनत पे हासिल करके इंसान बहुत खुश होता है और सारी जिंदगी की वो खुशी बरकरार रहती है। कल ਨੂੰ मैं तेन कहूंगा चल नहीं टैनी मैं जानता तेन मैं पास कराया सी, फिर और तेरे शोहर के सामने जब तेरे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे उन्होंने सामने मैं कहूंगा ताड़ी मां ਨੂੰ मैं पास कराया सी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ मां ਨੂੰ मैं पास कराया सी। अब बूटा जी बात ये बूटा है कि जी। आप इसके ऊपर आप इत्मीद रखें। ओए तू टैनी ਦਾ ਮਾਮਾ लगता, मेरे और टैनी ਦੇ मामले 'ਚ तू नहीं बोलना। ठीक है सरकार। मेहमान आएगा तो ਉੱਥੇ होएगा, ਇੱਥੇ नहीं। टैनी मसला तो हम दोनों का है। हाँ जी, फौरन मुंह पे स्माइल आ जाती है। टैनी उनके देखने से जो आती है चेहरे पे हंसी, वाह वाह लोग समझते हैं बीमार का हाल चंगा है। वाह वाह, अन्य वाह। अन्ने वाह बदतमीज ना तो सारा मोशन तोड़ देती है। और जो भी लड़का लड़की बच्चा बच्ची पेपर दे रहे हैं उनको कहा कि मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा तरीम हासिल करें। अल्लाह ताला आप सबको जो भी आप इम्तिहान दे रहे हैं इसमें कामयाबियां दे। अल्लाह करे मेरी तो जाती ख्वाहिश है कि नाअहली का रिजल्ट 0% आए, हमारी पूरी दुनिया में वाह 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 हो जाए। क्योंकि हमारा जो निज़ाम तालीम है अगरचे बहुत बुरा है, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर है। इसके बावजूद ये मुल्क हमारा निज़ाम तालीम बेहतरी के हवाले से दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स का, तुलबा का, नाअहली का रिजल्ट 0% हो। हर तारे बिलम अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करे। 0% इसलिए होता है बूटा जी, बात यह है कि जब भी कोई इम्तिहानात होते हैं तो स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, नकल के ऊपर जो है ना वो ज्यादा तुम जोर- लगता आप नकला मार के पास हुए हैं। आप देख लें जितने भी आज का स्टूडेंट है वो नकल के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। ओ भैया गल सुन, तेरा तो नहीं पता, मैनू लगता तू आप नकला मार के पास हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी पढ़ा हूँ अपनी मेहनत से पास हुआ हूँ, आज तक फेल नहीं हुआ। हर क्लास में मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया। ये तो बकौल आपके है ना, पता मेरा नहीं। रिजल्ट वेला यार, मैं कल मैं फर्स्ट आया काम चो। अब तो देखना पड़ेगा।
चले हाँ चल तुम्हें भी शक का? चलो रिजल्ट दिखा। तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। इसे भी शक का? नाज़रीन, इसे शक का मेरी तालीमी काबिलियत पर। मैं सख्त नाराज हुआ हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ और अफसोस के साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलता है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन और टैनी जी मैंने गल दस, हाँ जी। लोग कहते चाचे बूटे ਨੂੰ ਭੁੱਲते नहीं गए। नहीं, मैं तो बाहर निकलती हूँ अक्सर चाचा बूटा हर जगह यही हो रही होती है। हर जगह पे। हाँ, ਤੇ फिर आज कोई कूलर नहीं आया? मैं भी हैरान हूँ, अभी तो कोई कूलर वो नहीं आया। काल ही नहीं आई। मैंने प्रोग्राम शुरू किया 15-20 मिनट हो गए ने, कोई आया। बूटा हाँ जी जी। लाइनें जो है ना वो लगता है बिजी हैं आज। हाँ। कोई भी कूलर जो है ना वो अभी तक पहुंचा नहीं है। चलो क्यों मैं नहीं डैनी, कोई बोलता। कूलर आया है कि नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया, खैर आ जाएगा। ਉਹ ਕੂਲਰ ਅੱਛਾ वो ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। जी ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ ਪਿਆਦਾ। लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा प्रोग्राम लगेगा और वो हमें लाइव कॉल करेंगे। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ और ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਟੈਣੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਣੀ ਪਈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਜਾ ट्रैफिक बंद हो गई। तो फिर आपने किस तरह संभाला? वो 15 पर कॉल करके पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अच्छा। वो कूलर इधर, लेकिन कूलर कहते थे हम जान दे देंगे, चाचे बूटे से मिल के जाना है हमारे मसले अच्छा, चलिए बाद में ले लें, हम पहले अपने कूलर से बात करते हैं। बूटा जी कूलर आ गया। कौन आ गया? कूलर आ गया? कूलर आया कि एसपी लाहौर आ गया? गल करा में। तो इतनी देर बाद आया। हेलो, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब कहाँ से? जी मैं जी जुनैद बात कर रहा हूँ जी। जी जुनैद साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी लाहौर से बोल रहा हूँ, एक जगह से जिसको आपने पागल खाने का नाम दिया हुआ है। मेरा मेरा मतलब कहने का कि मैं मेंटल हॉस्पिटल लाहौर से बात कर रहा हूँ। जो आपकी नजर में पागल होते हैं आप उन्हें वहीं छोड़ आते हैं, मैं भी वहीं से बात कर रहा हूँ। वहीं का मैं भी एक बासी। जी बासी बात कर रहा हूँ। बासी नहीं होता, अल्लाह के बंदे बासी, वहाँ बसने वाला, बसेड़ा करने वाला। ओ भाई, वही बात कर रहा हूँ। ओ भाई सीधा कहो कि कोई पागल बोल रहे हो। हाँ जी पागल ही बोल रहे हो। जुनैद साहब जी जी ये मेहमान है, इनकी बातों का बुरा नहीं मनाना आपने। नहीं नहीं मैंने पता लग गया पागल बोलिया सी। ये पागल नहीं है बस, कौन है फिर ये मेरे मेहमान है। अच्छा मैं भी बट दुनिया को यही कहता था कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन देखें मुझे यहाँ पे छोड़ गए सभी। मैंने आपको पागल नहीं कहा, मेहरबानी आपकी। मैंने तो आपको जो पागल पागल होते हैं वो अपने आप को पागल नहीं कहते। कौन हो तुम? नहीं, हमारा कूलर है, उसका एहतराम करो। समझाएं इसे। अच्छा चलिए अपना अच्छा मसला जुनैद बताइए। भाई आप अपना मसला बताएं। मसला ये बूटा जी के पूरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, पूरे मुल्क ने मुझे पागल करार दे दिया आखिर। जी ठीक है मगर मैं पागल नहीं हूँ। जी आप पागल बिल्कुल नहीं लगते। मैं अच्छी बातें करता हूँ, लोगों को मशवरा अच्छा देता हूँ। लोग कहते हैं तू पागल है। ऐसे कई मुझे भी कह देते हैं। नहीं तुसी ते हैगे हो ना, मैनू वैसे कही जाते। अपनी बात कर भाई। हाँ अपनी बात मैं ये कर रहा था कि होर मैं किसी नु की कहना दसो, मेरे घर वाले समझी जाते कि मैं पागल है कि नहीं पागल जे। कुछ बातें मेरी अकलमंदी वाली बातें उन्होंने समझा कि मैं पागल हूँ। कौन सी बातें? क्या क्या? अब देखे बूटा जी पिछलियां सर्दियां सी, सर्दियां दे विच मैनू सर्दी महसूस हुई रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਵਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਓਵਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। वेरी गुड। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਓਵਨ 'ਚ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਵਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। होती है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। वेरी गुड। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ। जी जी जा ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ठीक है। अब मेरी बात सुने, एसी ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲੇ ਏਸੀ ਦਾ। जी ਫ੍ਰਿਜ ਕੱਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ 2500 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਏਸੀ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ। वेरी गुड। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ।
जी जी सही गल है जुनेद भाई। और यहाँ पे इतना सुकून है, मेरे अलावा बाकी सारे पागल ही हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए। आपके अलावा? हाँ जी, उनको मेरी बात की समझ नहीं आती, वो पागल हैं, मैं एक अक्लमंद आदमी हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से एक बंदा अपने बेटे को छोड़ने आया था, मैंने उसकी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज काइंडली मुझे अपना फोन दीजिए जरा, मैंने चाचे बूटे से बात करनी है, मुझे प्लीज बूटे यहाँ से निकालो, मैं इस माहौल में घुटन, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता यार। मुझे इस मुल्क के रक्षों से बहुत टेंशन होती है, इस मुल्क के टांगों के सलंसर की आवाज बहुत ज्यादा होती है। मुझे यहाँ से बाहर भेजो बूटे, मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगा, यकीन करो। बड़ा गंभीर मसला है आपका। आप पागल नहीं है मेरे हिसाब से, जरूरत से ज्यादा ज़हीन है, लेकिन इस मुआशरे में फिट नहीं है। आपके लिए बेहतर है आप वहीं पे स्टे करें। पागल खाने में? हाँ जी। लेकिन इतने भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी वो बताएं। कौन सी? यहाँ पे कुछ पागल ऐसे हैं जो सारा दिन पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। क्यों? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਲੇ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, तू मेरा साथ देंदी, तू अपनी माँ के पीछे लग गई। अच्छा देखिए जैसे आपको अक्लमंद बंदों के बीच में बैठ के प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे मुझे पागलों के बीच में बैठ के प्रॉब्लम होती है। आप उनको नजरअंदाज करें। नजरअंदाज नहीं होता बूटे, बहुत तकलीफ होती है। वेरी सैड। देख कुछ हरकतें होती हैं ऐसे मेरे से हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पागल खाने छोड़ दिया जाए। मेरे हम 3 भाई हैं, 2 भाई घर में मौज कर रहे हैं, मैं इधर पागलों के बीच में मुझे फंसा दिया है। बताए मुझे दुख नहीं होता? मुझे मेरे पित्ते से चीस उठती है। वाकई बूटा जी ये तो पागल तो मुझे बिल्कुल लगता नहीं, तो बड़ी सियानी वाली बातें कर रहा है। चले हम कुछ सोचते हैं आपके मतलब ये ना हो कि आप हमें पागल करके जाएं। नहीं 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 नहीं, आप देखें मैं खुद को कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी बूटे। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं किसी अपने जहन के जैसे बंदे से बात कर रहा हूँ। आपके जहन की भड़ास निकल गई है, आपको सुनता कोई नहीं। मैं पागल नहीं हूँ बूटे। ताड़ियां ताड़ियां मारो, ताड़ियां मारो, साढ़े उधर ये तो तालियां बजाने लग गया है। मैं मच्छियां खानी है, मैं मच्छियां लानी है। देखो आपको मछली खिलाएंगे अगले प्रोग्राम में। मैं पागल नहीं हूँ। जी ठीक है, आप पागल नहीं है। हाँ मैं फोन वापस दे दा जिन्ना दा लिया सी। हाँ जी दे दें। ਉਹ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ वापस कर दे चल ਉਹਨਾਂ ਦਾ फोन कोई नहीं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। हाँ हाँ जी ठीक। ओ भाई मेरे उसे फोन वापस कर दो। उसका बैलेंस खत्म हो गया होगा सारा। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, नहीं है। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ। अब हमें क्या पता? आपको नहीं पता तो फिर मैं पागल हूँ। आप पागल नहीं है। तू मैं भी नहीं हूँ। कौन आ? कोई नहीं। वो पागल है जो आपको छोड़ गया है, हाँ वो पागल है। यही मैं कहना चाहता हूँ, वो पागल है जिनको आप जैसे जहीन आदमी की कदर नहीं है। हाँ। आप थोड़े से हिले नहीं यहाँ से, पागल नहीं है आप। और टैनी तुम पागल तो नहीं हो गई? लोगों से बात करने का कुछ सलीका सोच, कुछ गाल समझिया कर। वही तो मैं कह रही, मैंने कहा वो पागल। जहाँ पे खाना भी नहीं अच्छा मिलता है। यार मेरे को यार जड़ी मैनू मां दी दाल इस चैनल चो मिलदी है, तू खा ला के। हाँ तू आ जा इतने पे, तो प्रोग्राम कौन करेगा? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਾਂਗੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, और मैं प्रोग्राम करना तेरी मेरे ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੋੜ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। फिलहाल सानू माफी दे चलिए दो। सोचते हैं इस बारे में कुछ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। फिलहाल आप मोबाइल वापस कर दें, उनका बैलेंस ਉਹ खत्म। ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ? वो कार्ड भी दियो तेरी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हाँ ਲੈ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। जी करते हैं। ਹਾਂ ਪਰ ਬੂਟੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਖਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚੌਧਰੀ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। सेकंड फ्लोर पे ग्राउंड। ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ 13 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੁਨੇਦ ਕੋ। 13 नंबर कमरा। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜੁਨੇਦ। जुनेद लिखा होगा, ठीक है। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ। अच्छा ठीक है। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। हाँ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਵੇਖੀ जी नहीं आप पागल। मैं पागल नहीं हूँ। और एक तो बाहरों आलू छोले भी मिलते ही बूटे पागल खाने से बाहरों। ठीक है। मैं तेरे खुआऊं अपने थाना पका के।
जी ठीक मैं है। तुम्हें गोश्त बिल्ली लाल करके ना तुम्हें बकरे का गोश्त खुआऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने मेरे प्रोग्राम में कॉल की। इसके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। और कुछ रह गया? नो थैंक्स। हाँ बस ठीक है। अल्लाह हाफिज। टैनी देखो, सुबह जब घर से निकलते हैं तो इस जैसे बीसीओ मिलते हैं, बीसीओ मिलते हैं। अगर आप इस बेहंगम किस्म की ट्रैफिक से गुजरकर कॉलेज जाती हैं, कॉलेज के शोरो गुलर बंगम किस्म की ट्रैफिक से गुजर के वापस घर आती हैं, तो ये आपकी अकल का कमाल नहीं है। ये अल्लाह ही आपको ले जाता है, अल्लाह ही ले आता है। जो हाल है वो ये जो शादी हाल है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वो एक अल्लाह दा बंदा जरा कह रहा सी कि मैं बेवकूफ नहीं गा, मैनू बेवकूफ समझते हैं। इस तो वड्डी की बेवकूफी होनी नाज़रीन। नाज़रीन, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से, शिकायत कौन करे। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। महबूटा, लोड शेडिंग, बिजली के बिल, सुई गैस उसके बढ़ते हुए बिल, बिल दीवाना ना जाने कब खो गया है। महंगाई, सब्जियों के भाव, सब्जी 5-6 लोगों के लिए 400-500 रुपए में पकती है एक घर में। अगर उसमें गोश्त न डालें तो 125 च पक जाती। बहुत सोने नाज़रीन, ये सूरत हाल, लोग पागल ना हो तो क्या करें। 500 रुपए में मेरी बेगम बाजार सौदा सलफ लेने गई, सब्जी लेने गई और आधी चीजें लेने आई, लाख जिला लेना अच्छा बूटा जी, हमारे साथ कूलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। करवाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? असलम हुसैन मोची बोल रहे हैं। असलम हुसैन साहब। मोची। असलम हुसैन साहब मोची। हाँ जी, असलम हुसैन मोची बोल रहे हैं जी। मैं जी जी, शेखोपुरे तो। शेखोपुरे से जी। फरमाए असलम हुसैन मोची साहब। बूटा 26 साल हो गए मैनू जा मोचियां दा काम करदे हैं। जा। मैं हुण काम चेंज करना चाह रहा, जरा समझ रहे हैं ना। क्यों? बूटे मैं ना सही पूछे ना, मैं तंग आ गया यार। मासूम निक्कियां निक्कियां जुत्तियां नू टांके परो के इन्हां च सूए मार मार के मैनू तरस आउण लग पिया। मैं हुण ना कोई वड्डा काम करना चाह रहा। मैं इस तजर्बे नू किते मजीद जड़ा ना, मसलन की करना चाह रहा? मेरा दिल करता मैं हॉस्पिटल च डॉक्टर लग जाए एमरजेंसी वार्ड च। वाह को खुदा दा खौफ था। क्यों? आप अब जूतियों को टांके लगाना और चीज है। कोई फर्क नहीं बूटा जी। भाई, इंसानों को टांके लगते हैं, वो साइंटिफिक स्टेज के हिसाब से लगाए जाते हैं जब ऑपरेशन के बाद। ये कोई जूता चप्पल बूट नहीं है। ओए बूटा जी, ये आप कह रहे हैं ना, आपने कभी डॉक्टरों को टांके लगाते नहीं देखा? मेरे से भी भैड़े तरीके से परोते होते हैं वो सुआ। देखा? सिर्फ माड़ा जा धागे दा फर्क हुंदा मेरा ते उन्हां दा। कहने ये हंसने वाली बात है जो वो कह रहा है। वो मेरा भी एक्सपीरियंस है बूटे। वो जो चीरा शीरा आता है ना, वो कहीं पाड़ पड़ जाता है। हाँ जी, होता है। ले मेरी सुन ला गल। तू सुनाला गाला। मैं वो चीरे दे विच इस किस्म दा सोलूशन भर के जोड़ांगा मरीज नू 8 और साल। कुछ खुदा का खौफ खाएं। सोल्यूशन। और 26 साल दा तजर्बा मेरा। वो बात सुने असलम हुसैन मोची साहब। जी जी, हुक्म करें। ये जो मोची होते हैं, इनके हाथ में जूती हो, गरम चाय की प्याली हो, लड़की उसमें भोली भाली हो, मुंह में तेरे गाली हो। इंसानों को टांके लगाने 26 साल का तजर्बा और चीज है, जूतियों को टांके लगाने और चीज है। कोई फर्क नहीं ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। बहुत फर्क होता है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। 5 इंच था। ਉਹ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਜੁੱਤੀ। अच्छा जुती। ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ खुदा के लिए है फिल्म देखी तू? खुदा के लिए। हाँ, मेडिकल के प्रोफेशन की तौहीन मत करे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਲਾ ਬੂਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਤਲਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ।
ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਟਾਂਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। ओ यार ये काम नहीं होता, ये पढ़ाई लिखाई का भी इसमें अमल दखल है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਭਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਿਆ ਯਾਰ। ओ खुदा का नाम ले आप, मैं ये अताई जो डॉक्टर बने हुए हैं इनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं असली डॉक्टरों का जिक्र कर। यार खुदा का खौफ का। ਉਹ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਠਾ ਟਾਂਕੇ, ਆਹਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ऑपरेशन, ਓਹੋ सर्जरी। ਆਹੋ ਬਸ ਪਾ ਲਓ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਟਾਂਕੇ। ਮੈਂ ਟਾਂਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ओ कुछ खुदा का खौफ का यार। ਉਹ ਪਾ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਵੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। पा फटे उते पावा वे तेनू टांका मलावा वे टाणी किस किस्म दा कूलर साडा को हो गया। ਇਹ ਬੂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੈਤ। ਇਹ ਵੀ ओ को खुदा दा खौफ का असलम मोची साहब, अल्लाह को डरो, डॉक्टरी पेशे की तौहीन ना करो। ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਓ ਭਾਈ ਬੂਟੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8-9 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਵਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ। ਬੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਵਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਆ। ਓ ਭਾਈ ਬੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਅਤਾਈਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਓ ਭਾਈ। ਬੇਵਾ ਦਾ ਓਏ ਆਹੋ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੇਖ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਂਕਾ ਉਹ ਬੇਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰ ਲਿਆ ਟਾਂਕਾ ਉੱਥੇ। ਬੜਾ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ। ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਕੈਸਾ ਲਾਪਤ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕੋਲ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਾਂਕੇ ਭਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੂਲਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੂਲਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋਣਾ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੋਂ ਟੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ, ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇ। हाँ भी हुन गल कर भी चला गई हुआ है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप ये हमारे कूलर्स आते हैं ये सारे एक मिनट यार खारिश कर लैन दे मैनू। हाँ हुन दस। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बूटा साहब, ये जितने भी हमारे कूलर्स आ रहे हैं ना, लगते हैं मुझे कोई अब नॉर्मल टाइप है या जिंदगी के कुछ सताए हुए लोग हैं जो। ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਈ? ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ? ਐਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ हमेशा गलत बटन दाब तेन तू। ओए उसने तो मेरी बात सुन ली होगी, वो तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं। ਛੇੜੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਮਲਾਈ ਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਲੈ ਐਡੇ ਸ਼ੋਖੇ ਤੁਸੀਂ। आला फर ਓਏ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਲ, ਉਹ ਤਾਈਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਥੋਂ। ये तो बंद आ। ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। बंद फोन चो बोली जान दे। यार आप जा क्यों नहीं रहे हैं? ਓ ਯਾਰ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐ ਮਾਸੂਮ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਵਾਂ। अच्छा चल एक गल दस, अगर तेनू जख्म आवे अपने आप नु टांके ला लेंगा? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर आ जाए ते ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ओ की ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਜ਼ਖਮ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ तौबा। ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੋਲੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। बूटा जी आप इस तरह करें, इसका जो है ना वो एड्रेस पूरा लें। तू मैं मेरा जरा ना एड्रेस इसके की करना सामने है? आमने एड्रेस सामने ले बात लेना करना कोई चाहता हूँ। ओए उन्हें रंबी मार के तेरा नक ला देना ही ओए। आपने टांगे लगवाने हैं? मेन एड्रेस मैं ਦੱਸ या तो ਦਿੰਦਾ। टांके लगेंगे तो या लगवा के आऊंगा, बात तो एक होएगी ना। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरा नहीं, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ नहीं छड़ना जिन्नी देर तक तुसी किसी मसले च उलझे रह जाओ। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए चाचा बूटा टैनी और मेरे जुगनू को, अब बूटा ठुगनू जुगनू, इनको भी इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।